जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब पे वीडियो पे। दोस्तों आज 12 मई हो चुकी है और 11 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 13,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और 11,46,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 11,95,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 4.25% का रिटर्न है। एक बार फटाफट मैं आपको अपने पूरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें किस फंड ने कितना रिटर्न दे रखा है। फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके हैं, और नीचे ये सारे फंड आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी है एडलवेस स्मॉल कैप, बस एक ही SIP मेरी आज कटी है एडलवेस स्मॉल कैप। तो आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों क्या स्थिति रही है एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 30,000 का नोशनल लॉस हुआ है, 51,000 का मुनाफा चल रहा है, 32,01,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 32,53,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो डे चेंज से हटाकर इसको यहाँ पर डाल देते हैं रिटर्न्स पे। तो आप देख सकते हैं कौन स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहा है, एडलवेज मिड कैप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मुनाफा, किस म्यूचुअल फंड में नुकसान चल रहा है। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, दोनों की टोटल मिला के लगभग 44 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टेड है। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे, इंडिसेस पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं ETF के पोर्टफोलियो पे। तो ETF के पोर्टफोलियो पे मैंने आज कुछ बाइंग करी है। टॉप 10 ऐड ETF, रियल्टी ETF, निफ्टी 20, FMCG ETF और सेंसेक्स ETF, ये कुछ ETFs है जिनको मैंने आज बाय किया है। और अपने यही वो ETFs हैं जो मेरे पास बचे हैं, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा मैंने करके बाइंग करके इनको एवरेज आउट कर रहा हूँ, ताकि इस बार के जो भी ऊपर तक मार्केट गई थी उसमें तो निकल नहीं पाए, तो अगली बार ये निकल सकें, इसलिए अपने ETF को एक छोटा पौधा समझ के उसका दाना पानी लगातार देते रहना चाहिए। तो लगातार मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब भी मार्केट में अच्छा फॉल आता है इनको एवरेज आउट करता रहता हूँ, ताकि समय आने पे आज नहीं तो कल ये मुनाफा दे के बैकुंठ धाम को निकलें। ओवरऑल आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो अब 14% के नुकसान में, 2,67,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,28,000 इज़ द करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। अब कोई भी ETF या शेयर मेरा प्रॉफिट में नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कल जो है हमारे, मैं तो FIBI का डेटा खोल दिया। इंडिसेस पे आते हैं। इंडिसेस में जैसे आपने देखा कि आज बहुत बुरा मारा है मार्केट ने, तो जितने भी बुल्स मार्केट में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, आज बियर ने उन सबको लपेट के नीचे ले आया है। लगभग 0.25% निफ्टी 50 गिरा है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी 50 जो है, निफ्टी मिड कैप 2.4, मिड कैप 100 2.5 और मिड कैप 150 2.5, स्मॉल कैप 100 3.17, स्मॉल कैप 50 2.8 और स्मॉल कैप 253। तो आप 2.5% मोटा मोटा समझ लो मिड कैप गिरा है, 3% स्मॉल कैप गिरा है और लगभग 0.25%, यानी कि आप समझ लो कि 2.5% के आसपास तो आज आपका पोर्टफोलियो नीचे जाने वाला है, अगर आपका मिक्स पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। तो 2.5% की चपत लगने वाली है, तैयार रहिएगा। और जिसको देखना हो लाइव चपत लगते हुए, और रात के 12 बजे तक जाग सकता है। आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बायसेल पर डेटा है। तो कल का डेटा भी आया है, आज का डेटा तो अभी तक आया नहीं है। तो 11 मई को लगभग 8,500 करोड़ की हैवी सेलिंग करी थी और उसके अगेंस्ट में 6,000 करोड़ की बाइंग करी थी DI में। तो आज भी लगभग ऐसी स्थिति रहेगी, आज भी लगभग मुझे लग रहा है 10-12 हज़ार करोड़ का तो सेल किया होगा FI ने। अब आते हैं कि मार्केट में क्या हुआ आज। मार्केट में वही हुआ जो मैं आपको संडे से बता रहा था। आप लोगों ने अगर मेरा लाइव देखा हो या मेरा वीडियो देखा हो, तो मैंने संडे को ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि बहुत हैवी शॉर्ट्स हो रखे हैं, और इतने हैवी शॉर्ट्स हैं इसका मतलब कि मार्केट में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। और उलटफेर हुआ है, मार्केट आई थिंक 1000 पॉइंट से नीचे आ गया है 2 दिन में निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आ गया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा। सबसे पहली बात जो मैं हर बार बताता हूँ, SIP बंद मत कीजिएगा घबरा के, ठीक है। तो ये
एक्चुअली में आपका जो म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका काम होता है, ठीक है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को एक्चुअली समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन एज अ यूट्यूबर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको भी समझाता हूँ कि सबसे पहले अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, ठीक है। और हो सके तो अपनी एसआईपी को 1.1 या 1.2x कर दो। तो उससे ये होगा कि आपका जो पैसा है वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर आपको और कुछ समझ नहीं आता है। वैसे तो इन्वेस्ट करने की बहुत से अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता कि कितना पैसा कब डालूँ, कहाँ डालूँ, तो अपनी एसआईपी को 1.2x 1.3x, अब जैसे कल को मार्केट तो 300 पॉइंट और ना चली जाती है तो फिर आप 1.5x या 1.4x से पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और सिस्टमेटिक लमसम करो एसआईपी का, ठीक है। सिस्टमेटिक लमसम क्या होता है, जैसे मैंने पिछली बार वाले फॉल में भी 1 लाख रुपया निवेश किया था एक्स्ट्रा। सिस्टमेटिक लमसम ये होता है कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है तो उसको 20 टुकड़ों में डिवाइड करो और रोज़ थोड़ा थोड़ा डालो, ठीक है। जब तक मार्केट दोबारा से 24,000 नहीं पहुंचता है तो उसको निवेश करते रहो, क्योंकि आपको 24,000 के नीचे निफ्टी मिल रहा है तो उससे क्या होगा, आपका पैसा ना एवरेज आउट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर बाय हो जाएगा, थोड़ा नीचे बाय हो जाएगा, तो एवरेज आउट हो जाएगा। अभी मान लो आप झटके में पूरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख डाल देते हो और मान लो यहाँ पे नहीं रुकना हो, अब रुकेगा कब ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सारा माहौल फिर से नेगेटिव हो गया है और वित्तीय संकट भारत के ऊपर साफ नज़र आ रहा है। मोदी जी ने बार बार 2 बार आके अपील कर दी है और पूरा माहौल गमगीन और नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में कब फॉल रुकेगा, कब जंग रुकेगी, किसी को नहीं पता है। दोबारा जंग शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना ईरान मान रहा है ना यूएस मान रहा है, दोनों ने कुछ दिन शांति से काम कर लिया है और अब हथियार वथियार जमा कर लिए, अब दोबारा से वो दिवाली खेलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लगातार एसआईपी चलाते रहिए, हो सके तो सिस्टमेटिक लमसम के थ्रू अपना निवेश कीजिए, ठीक है। वजह क्या है मार्केट गिरने की, वजह मार्केट गिरने की 2 हैं। आग लगी है ईरान और यूएस की जंग एस्केलेट होने की वजह से, जहाँ पे शांति वार्ता फेल हो गई है, और उसमें घी का काम किया है हमारे मोदी जी ने लगातार 2 स्पीच देके, ठीक है। तो उन्होंने तो शायद अच्छे के लिए ही कहा ताकि हम अपना फ़ॉरेन इनटेक ज़रा कम करें, इंपोर्ट ज़रा कम करें, लेकिन लोग उसे नेगेटिवली लेते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ एक्सट्रीम होती है, तो लोगों को जो चीज़ करने के लिए मना करो वो लोग वही चीज़ करते हैं। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा बोलना लोगों को ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग तो और बढ़ चढ़ के गोल्ड लेंगे, खासकर हमारी ओपोजिशन पार्टीज़ के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो अब बढ़ चढ़ के गोल्ड खरीद रहे हैं। आई थिंक अखिलेश यादव ने ऑलरेडी गोल्ड का ऑर्डर भी कर दिया है। तो समस्या ये है हमारे देश में कि अपोजिशन पार्टी तो चलो किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो या साउथ में किसी की हो, वो तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करती है, तो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि आप विदेश यात्रा पे ना जाएं। अगर आपकी इतनी हैसियत हो, आप सोना ना खरीदें, डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए। हालांकि डिजिटल गोल्ड में भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपके जो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ वाले होते हैं उनको फिजिकल गोल्ड लेना होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो बट स्टिल इट्स बेटर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड। और पैनिक मत कीजिएगा, इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी। जो लोग काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, भैया लमसम डालना रह गया, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कब आ गई है भैया दोबारा अपॉर्चुनिटी, आप सिस्टमेटिकली निवेश करो, ठीक है। तो जब ऊपर जाता है तो भी अफसोस होता है, नीचे आता है तो भी अफसोस होता है। यही मार्केट में ग्रीड और फियर का खेल है। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी कुछ बेहतरीन बुक्स इसी वीडियो में टैग करी हुई हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर जाके आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। कृपया कर मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, ताकि मैं आपको हमेशा बता दूं कि जब भी मेरा नया वीडियो आने वाला है या फिर मैं लाइव पे आने वाला हूं। इससे एक सहूलियत रहेगी आपको, खासकर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमें यूट्यूब की तरफ से इंटीमेशन नहीं आता, आप कब लाइव आ रहे हो, या यूट्यूब की तरफ से हमें कोई इंटीमेशन नहीं आता, आपका वीडियो कब आया, तो हमें पता नहीं चलता। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, तो ये आपको सहूलियत रहेगी। बाकी अगर आप में से किसी को मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहिए, जिसकी फ़ीस एक मामूली मूवी टिकट के बराबर है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन है। जब वो गूगल मीट सेशन होगा वो आधे घंटे का होगा, आपके लिए होगा, जिसमें हम आपका कैटेगरी वाइज रिव्यू करेंगे, पोर्टफोलियो कितना क्या रिस्क प्रोफाइल है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना जोखिम लेना चाहिए, किस किस कैटेगरीज़ में कितना निवेश करना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपका कोई करंट पोर्टफोलियो बना है तो उस पर भी सुझाव रहेंगे। तो अगर आपको लगता है आई कैन ऐड वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।